हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? हम डेली देखते हैं विदाउट संडे, आई मीन संडे को एक्सेप्ट करके, यानी छोड़ के। क्या? तो आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? क्लास 12 की केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 चल रहा था। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेसन नंबर 1 है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री के 2 लेसन को हमने कंप्लीट किया था। मीन सब देखे थे उसमें। लेसन नंबर 2 जिसका नाम था हमारे पास सॉल्यूशन, आई मीन विलयन, और लेसन नंबर 3 जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, इसको हमने कंप्लीट किया था। तो अब हमारे पास चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेसन नंबर हमारे पास 1 चल रहा था, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, जिसका लेक्चर नंबर आज 3rd है। फर्स्ट एंड सेकंड जा चुका था। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। जिससे हमारे पास उसमें क्लियरली आपको बताया गया था हेलो एल्केन क्या होता है और उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बेसिक नीड होती है, वो बताया गया था। ठीक, तो आज लेसन नंबर 3rd है। हालांकि उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं, यदि आपने नहीं देखा फिर भी थोड़ा सा देखेंगे। चलिए, तो हमारे पास क्या है? क्लास 12 की केमिस्ट्री है। ठीक, केमिस्ट्री में हमारे पास कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 है एंड पार्ट नंबर कौन सा हमारे पास? 3rd है। लेसन का नाम क्या हमारे पास? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हाँ, ठीक। तो हमने आपको इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि एल्केन क्या होता है और हेलो एल्केन क्या होता है। हाँ, एल्केनों से हमारे पास क्या बनता है? हेलो एल्केन। उसके व्युत्पन्न, आई मीन उसको एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो होता है। और बेसिकली हमने देखा था कि हेलो एल्केन को हम क्या लिखते हैं? आर एक्स से लिखते हैं। आर क्या होता है? एल्कील ग्रुप। ठीक, और एक्स क्या होता है हमारे पास? हैलोजन होता है। ठीक, ये हमने देख लिया था। आई होप आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उन दोनों क्लास की लिंक होगी, या तो चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी होगी, आप वहाँ से नोट्स कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा। और ये एकदम कंफर्म है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ एकदम सॉल्यूशन के साथ एकदम इजी वे आपको मिलेगा। हाँ, ठीक है। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आई मीन एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। तो हमारे पास हेडिंग क्या थी? एल्कील हैलाइड बनाने की विधि। ये चल रहा था। तो इसमें भी एक हेडिंग हमारे पास हो चुकी थी कि हम एल्केन से कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा रिपीट करते हैं। एल्केन क्या होता है? CH4। ये क्या होता है हमारे पास? एल्केन। इसके विक्रिया हम किससे कराते हैं? X2। X2 का मतलब क्या होता है? हैलोजन होता है। हैलोजन में क्या आएगा? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो इसमें क्या होता था? CH3X प्लस HX निकल जाएगा। कैसे हुआ? हालांकि सर मैकेनिज्म देखने के लिए आप पार्ट नंबर 2 देखिएगा, आपको बेसिकली क्लियर समझ में आएगा। और दूसरी हेडिंग हमारे पास है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आज से हमारे पास मतलब आज का जो लेक्चर है स्टार्ट होता है नाउ, यानी अब से। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। यदि चैनल पे आए, पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। ठीक, और चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है? एल्कीन से, यानी एल्कीन के हमारे पास क्या आता है? एल्कीन के विक्रिया HBr से कराते हैं, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एल्कीन के हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड का क्या आता है? इसमें योजन होता है, यानी जुड़ता है। देखिए थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद इसका जो थ्योरी होगा हम लिखेंगे, बट इसको थोड़ा सीरियस करके हम आपको दिखा देते हैं इस इसका मैकेनिज्म। एल्कीन क्या होता है? एल्कीन में पता है कि आपको डबल बॉन्ड होता है। हाँ, हमने आपको बताया था कार्बन का टोटल बॉन्ड कितना होता है? 4th होता है। हाँ, तो 4th होता है। तो ये जो डबल बॉन्ड होता है ये दोनों के लिए होता है। तो इसका एक बैलेंस यहाँ पे, एक बैलेंस हो गया, यानी अब 4 कार्बन हो गए इसके लिए, यानी कार्बन की हमारे पास 4 बैलेंस हो गई, 1 2 3 4। ऐसे इसके लिए 2 इधर है, 2 इधर होगा। अब एल्कीन हो गया। एल्कीन का विक्रिया हमें किससे करानी? हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है? HBr होता है।
ये होता है। तो HBr क्या करता है, इस पर क्या अटैक करता है, डबल बॉन्ड पे। अब ये सिंगल बॉन्ड पे अटैक क्यों नहीं किया, इसका रीजन है डबल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के कंपेरिजन में क्या होता है, वीक होता है, आई मीन कमजोर होता है। सबसे प्रबल क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। क्या सर जी, है ना। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सबसे मजबूत है। बेसिकली वैसे देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होता है, रीजन क्योंकि सिंगल बॉन्ड 3 बार हो चुका है ना, तो वो मजबूत हो गया। लेकिन वैसे सिंगल कंपेरिजन में देखा जाए ट्रिपल बॉन्ड वीक होता है एंड डबल बॉन्ड उससे थोड़ा सा मजबूत होता है और सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत। तो HBr क्या करता है, डबल बॉन्ड में ब्रेक करेगा तो इसका बॉन्ड क्या आ जाएगा, डबल्स क्या आ जाएगा, सिंगल। पहले डबल था तो एक पे ब्रेक करेगा यानी एक टूट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड। अब आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। एक बीच में हो गया तो 1 2 3 हो गया। ऐसे इस कार्बन का एक हो गया तो 2 3 4 हो गया। 2 हाइड्रोजन यानी 2 बॉन्ड पहले से था, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन हमारे पास पहले से ही था। और इस वाले पे भी एक एक 2 हाइड्रोजन पहले से ही थे, हाइड्रोजन पहले से ही थे, हो गया। अब कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो चुकी है, एक इधर वाली एक इधर वाली। एक के साथ H दे दें, हाँ, एक के साथ Br दे दें, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एल्किल हैलाइड बन गया। समझ में आया कौन कहाँ से आया। और हम पढ़ भी क्या रहे हैं, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। तो ये हमारे पास एल्किल हैलाइड बन गया। कैसे बना, एल्कीन है, एल्कीन के विक्रिया हम किससे कराए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। क्या बना हमारे पास, एल्किल ब्रोमाइड, Cl लेते तो एल्किल क्लोराइड बन जाता। तो ये बन गया। तो ये हमारे पास विधि है। समझ में आया होगा कौन सा कहाँ से अटैक किया कैसे किया ना। बेसिकली सिंपल सा इसमें करना क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, बट उसके बारे की उसको जानकारी के लिए आप लेक्चर 1 2 3 एंड जो भी होगा मतलब उसको फॉलो कीजिएगा। हाँ, और आपको सबसे इजी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगी, क्योंकि ये मेरी भी फेवरेट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपकी फेवरेट हो जाएगी। बट उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा, मेहनत करनी होगी। हाँ चल देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या, एल्कीन कहिए चाहे एल्कीन कहिए, बात कहिए, एल्कील एल्कीन की अभिक्रिया HBr। HBr क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। फुल नेम लिखिएगा, हमने बस शॉर्ट में लिखा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराने पर एल्कील ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक है, आई होप को दिख रहा होगा जी। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी रिएक्शन हो गई क्या बनाने की, एल्किल हैलाइड बनाने की। ठीक है, कैसे बनाएंगे, हमारे पास एल्कीन होगा, एल्कीन हमारे पास यहाँ पे दिख रहा होगा। एल्कीन की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, HBr से। हाँ, HBr से कराएंगे तो एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड होगा तो HBr क्या करेगा, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की कंपेरिजन में यानी तुलना में वीक होता है। तो हर कोई वीक के पास ही जाएगा यानी कमजोर के पास ही जाएगा। ठीक, क्या करता है, कमजोर वाले पे अटैक करता है, इसका बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो पहले डबल था, अब किस में हो गया, सिंगल में। तो कार्बन क्या होगी, एक बैलेंसी बढ़ जाएगी। इधर हमारे पास कितनी बैलेंसी थी, 2। ये सिंगल बॉन्ड टूटने की वजह से एक इस पे भी बढ़ जाएगा, एक इस पे भी, जो कि दिख रहा, 2 यहाँ पे दिख रहा है। तो 2 पहले से HS लगा होगा, दूसरे के वाले में भी लगा होगा। अब कार्बन क्या हो गई, 2 बैलेंसी फ्री हो गई, एक बैलेंसी इस साइड यानी ये वाला, एक बैलेंसी इस साइड जो कि ये लगा। तो एक के साथ H जोड़ देंगे यहाँ पे और Br यहाँ पे जोड़ सकते हैं। हाँ, हालांकि इसको यहाँ जोड़ सकते हैं, इसको यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं मार्कोनी का नियम। हाँ, जो आपको क्लास 11 से पढ़ाया जाता है, हालांकि आप उतना ना जाने, सिर्फ सिंपल से बात जाने कि H को यहाँ जोड़ देना, Br को यहाँ पे जोड़ देना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एल्किल ब्रोमाइड। इसका नाम लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए क्या आ जाता है, एथिल, और Br के लिए क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। नाम जरूर लिखिएगा। और इसका नाम क्या है, एल्कीन। इसका नाम लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, एल्कीन। हाँ क्या सर, सब एक ही मार्कर्स लिख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है जी, इसका रीजन है मार्कर कई था, बट सभी मार्कर हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग में छूट चुके हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही जो पॉकेट में था वही आ चुका है ना, नहीं तो आज की क्लास भी आपकी नहीं होती। ठीक है, बट एक मार्कर जो हमारे पॉकेट में था वो आ चुका है, और जो बकिया जो थे मतलब जो भी थे एक्स्ट्रा, वो सब हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग में छूट चुके हैं। ठीक है, तो एडजस्ट हिम और थोड़ा बहुत हालांकि देखते हैं। चलिए, तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं, तीसरी हेडिंग देखते हैं कि एल्किल हैलाइड हम कैसे बनाएंगे।
हम एल्किल हैलाइड बनाने की विधि देख रहे हैं, उसमें भी दो विधि हमने देख लिया। पहली हेडिंग क्या थी, मीथेन से हम कैसे बना सकते हैं, दूसरी हेडिंग एल्कीन से, अब तीसरी हेडिंग है एल्कोहल से, एंड तीसरी हेडिंग इसकी है रिएक्शन विथ एल्कोहल, एल्कोहल तो या एल्कोहल की HX से कराते हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया HX से। चलिए अब इसमें क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। एल्कोहल क्या होता है, हाँ क्या सर पूछ दिया, ठीक। एल्कोहल क्या होता है, हमने आपको बताया था कि करना कुछ नहीं है, इस जो हेलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में IPSC नेम का लिंक लगा होगा, ठीक है, आप उसे जरूर देख के, हमने आपको पहले कहा था, और अभी भी आप जरूर से देखिएगा। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसका इस चैप्टर में, यानी चैप्टर में क्या, ऑर्गेनिक, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका दैट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही मच इंपॉर्टेंट हमारे पास, इसलिए हमने आपको बताया था कि IPSC नेम जरूर देख के आएँ। हाँ, तो उसका लिंक आपको लेक्चर नंबर 1 में लगा होगा, आप वहाँ से जरूर देखिएगा, या प्लेलिस्ट बनी होगी IPSC नेम बाई RKDN केमिस्ट्री, सर्च करेंगे तो भी यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। तो एल्कोहल क्या होता है, जिसके साथ OH लगा होता है। हाँ, थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं हमारे पास होता क्या है। जैसे मानते हैं हमारे पास, थोड़ा सा हिंदी लिख लेते हैं, या चलो तो पहले मैकेनिज्म जाते हैं। R हो गया, इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। अब इसके क्रिया में किससे करानी है, HX से। HX क्या है, H क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, X क्या है, X में हम 4 एलिमेंट में से कोई भी ले सकते हैं, F, Cl, Br एंड I। हो गया, चलिए तब देखते हैं, हो गया। इसकी विक्रिया में करानी है, चलो आपको पता हो कि हमें बनाना क्या है, एल्किल हैलाइड। हम क्या पढ़े हैं, एल्किल हैलाइड बनाने की क्रिया विधि यानी विधि। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है, RX होता है, हमने अभी आपको बताया। यहाँ से R ले लें, यहाँ से X ले लें तो हो जाएगा, हालांकि मार्कर नहीं तो हमको विशेष वैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे OH दिख रहा है और ये आपको H दिख रहा है, तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनेगा, H2O बनेगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2O प्लस बचा क्या हमारे पास, R और X, तो R एंड X निकल गया। ये हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड है, आप नहीं दिख रहा होगा फिर भी आप लिख लीजिएगा, RX। और ये क्या हमारे पास, एल्कोहल है, आपको पहले से पता है, जिसमें OH लगा तो क्या था, एल्किल, ये क्या था हमारे पास, हाइड्रोजन हैलाइड है। चलिए, और कुछ नहीं दिखा, चलिए अब दिख रहा होगा, यो क्लियरली दिख रहा होगा। हाँ, तो हमें लिखना क्या है, थ्योरम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास किया गया है हमें थ्योरम लिखना है, अपने वर्ड में लिखना है। क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल की विक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराने क्या मिलता है हमारे पास, एल्किल हैलाइड, दैट्स कॉमन। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल्कोहल, एल्कोहल की अभिक्रिया HX से कराने पर, HX से कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। कौन कहाँ से होता है, कैसे होता है, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। तब इसका क्या करेंगे, नोट करेंगे जी। हाँ, चलिए पेन कॉपी आए हो अपने लेके बैठे होंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सर नोट करेंगे, नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। चलिए ये हमारे पास क्या है, R हमारे पास क्या है, एल्किल ग्रुप है, OH क्या है, हाइड्रोक्साइड है। बट हम इसका अगर थोड़ा सा बेसिकली देखें, अगर कोई कंपाउंड लेके बनाए, जैसे R क्या होता है, एल्किल समूह होता है, यानी एल्किल ग्रुप होता है। क्या होता है, हमने आपको बताया था, मानते कि अगर हमारे पास है CH3OH, हाँ नाम क्या होगा, मेथिल एल्कोहल होगा, इसके विक्रिया हम किससे करा दें, HX से, वही है। हाँ, बट नाम आ गया यहाँ पे, एल्कोहल मतलब कुछ भी हो सकता है एल्किल ग्रुप, बट यहाँ पे हमने नाम ले लिया। तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा आपका, वाटर निकल जाएगा। हाँ, तो बचा क्या, CH3 और X, तो क्या हो जाएगा, CH3, X को भी नाम दे देते हैं कोई, मानते हैं हमने यहाँ पे Cl ले लिया, जब नाम से पढ़े तो यहाँ क्या आ जाएगा, Cl, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, मेथिल क्लोराइड। नाम देखने के लिए और लेक्चर नंबर 2 देखिएगा, देखिए चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो,
जब तक आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी बेसिकली मतलब ऊपर से यानी स्टार्ट से नहीं देखेंगे तब तक आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। रीजन है, रीजन की जो टॉपिक आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाई वही टॉपिक हम सेकंड में भी नहीं पढ़ा पाएंगे, और सेकंड में वही पढ़ाते लेक्चर वही सेम हो जाएगा। तो उससे आगे भी तो पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है, तो उस टॉपिक को छोड़ के कुछ आगे भी बताना पड़ेगा। तो सेकंड लेक्चर में भी या थर्ड लेक्चर में या फोर्थ लेक्चर में, हर लेक्चर में वही नहीं बता पाएंगे कि IPC नेम कैसे करेंगे या सिंपल नेम कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए लेक्चर नंबर 2 जरूर देखिएगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड लिख लीजिएगा। और ये क्या हमारे पास, मेथिल अल्कोहल, ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हमारे पास क्या, H2O। जीवन में 2 ही फॉर्मूले याद है अभी तक, H2O जल, NaCl नमक, नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए ये हमारे पास हो चुकी हैं कुछ विधियां जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं। तो हमारे पास 3 विधि हो चुकी है, चौथी विधि नोट करेंगे। चौथी हेडिंग हमारे पास क्या है, एल्कोहल के विक्रिया फास्फोरस हैलाइड से कराते हैं। तो देखते हैं क्या हेडिंग हमारे पास है, नंबर 4, एल्कोहल की विक्रिया फास्फोरस हैलाइड से। एल्कोहल क्या होता है, जस्ट अभी देखें, हाँ, जिसमें हमारे पास OH ग्रुप लगा तो क्या आता है, एल्कोहल होता है। और उसके बाद क्या है, फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस का मतलब P हो जाएगा, हैलाइड का मतलब कुछ भी जोड़ सकते हैं उसमें हैलाइड के नाम पे। और हैलाइड के नाम पे क्या जोड़ेंगे, इन्हीं चारों में से, हालांकि बेसिकली Cl ही जोड़ता है फास्फोरस के साथ। ठीक है, देखते हैं कि एल्कोहल क्या होता है। हमने आपको जस्ट अभी बताया था क्या, ROH। अब इसके विक्रिया हम किससे कराते हैं, फास्फोरस हैलाइड से, यानी लेते हैं PCl5। फास्फोरस हैलाइड, हैलाइड के नाम पे से है, बेसिकली Cl आता है, हो गया ये। बट आपको पता है कि हमें क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है, RX। कॉमन बात, जमी एल्किल हैलाइड बना, ये बन गया, ओके, हो गया। अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ, बात हो जाएगी। 10 रुपये हमारे पास पॉकेट में, या तो 2-2 चिल्लर या तो 5-5 क्यों, 5 दो कही है, यानी टोटल तो 10 ही होगा। तो फास्फोरस 1 टाइम है, फास्फोरस 1 टाइम है, PCl5 बार है, 3 बार यहाँ कर दिया, 2 को यहाँ कर दिया, हो गया। एक Cl को हमने तो इसके साथ जोड़ दिया है, X नहीं, हमने Cl लिया तो यहाँ पे Cl आ गया, हो गया। एक यहाँ पे अगर हम क्या करें, H है, H के बगैर किससे कराते हैं, 100 बेसिकली Cl से करता ही है, तो HCl भी निकाल दें प्लस। अब जो ये 3 बचा, इसके बीच में एक ऑक्सीजन जोड़ दें, तो PCl3 तो पहले से ये, हाँ, इसके बीच में एक ऑक्सीजन जो है उसको जोड़ दें, इसको बोलते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। बस बन गया। हमें बनाना क्या था, एल्किल हैलाइड, जो कि यहाँ पे बन रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखिए, चाहे तो ऐसे लिखे, बात एक ही। हमने आपको इसलिए डिस्क्राइब किया, मतलब आपको समझ में आया कौन कहाँ से बना है। PCl5 है, यानी पेंटाक्लोराइड है, पेंटाक्लोराइड को हमने PCl3 और ClCl में लिख दिया, हाँ। तो ROH हमारे पास, यानी एल्कोहल है। एल्कोहल की विक्रिया किससे कराई गई है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, हाँ, 5 बार, तो इसलिए पेंटा गया। हमें बनाना क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड बनाना सीख रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है, RX। R क्या होता है, एल्किल समूह, X क्या होता है, हैलोजन। हैलोजन भी क्या होगा, F होगा, या तो Cl होगा, या तो Br होगा, या तो I होगा। तो हमारे पास यहाँ बन गया RCl, जो कि एल्किल हैलाइड हो गया। तो R यहाँ से गायब हो गया, 5 बार है तो 1 बार चला गया, तो भी 4 बार बचा होगा। तो एक Cl को हम किसको देते हैं, H को, तो हमने दे दिया HCl, तो अभी भी 3 बचा होगा, P और Cl 3 बार। एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा है, इस ऑक्सीजन क्या कर इसके बीच में लपेट दें, हाँ, तो ये बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, नाम सबका जरूर लिखिएगा। ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल है। ये क्या है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, हालांकि मार्कर की थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, आपको पहले बताया कि ऑफलाइन में छूट चुका है ना। और ये हमारे पास क्या है, एल्किल क्लोराइड, इसको कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। हाँ, हालांकि आपको नहीं दिख रहा होगा क्लियरली क्या लिखा है, तो आप सुनते रहिएगा जिससे आप नोट कर सकें। ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड,
एल्किल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड लिखेंगे थ्योरी में। हमने जो किया उसी को हिंदी में लिखना है। क्या लिखना है? एल्कोहल है तो क्या सर आप बोले हिंदी में लिखा, आप इंग्लिश में लिख रहे हैं? चलिए कोई नहीं, लिख देते हैं। आप कोशिश कीजिएगा और इंग्लिश में ही का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट इजी केमिस्ट्री। एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराने पर RX, या तो डायरेक्ट लिखते हैं नहीं तो अब ज़्यादा समझ जाएगा, एल्कील हैलाइड प्राप्त होता है। क्या सर इन दोनों के बारे में नहीं बताया? हाँ नहीं बताया। रीजन है, रीजन क्या है कि हमें बेसिकली जो मेन कंपाउंड होता है उसके बारे में ही जानकारी नहीं। हालांकि आप लिखना चाहे तो बेहतर है कि आप लिखें, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखें, हाँ इसके आपको बोर्ड देना है। बट हमारे लिए जो कंपलसरी होता है कि हमने मेन कंपाउंड जो लिया है और उससे हमारे पास जो मेन कंपाउंड बना है उससे में मतलब है। तो हमारे पास मेन कंपाउंड एल्कोहल और फास्फोरिस पेंटाक्लोराइड है, और इस साइड में हमारे पास एल्किल क्लोराइड है, यानी एल्किल हैलाइड है हमारे पास मेन कंपाउंड। ये हमारे पास मेन कंपाउंड के तौर पे नहीं है। बेसिकली हम मेन कंपाउंड को ही देखते हैं। जैसे हमारे पास देश के PM हो गए या CM हो गए, तो उनके आगे पीछे बहुत लोग हैं, तो उनको कौन काउंट करता है ना? PM को ही काउंट करता है, यानी मेन जो होता है। इसलिए कहते हैं मेहनत फटलेस होनी चाहिए, यानी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, जिससे कि अपवादों में ना गिनते हो ना, नंबर में गिनते जाए। हाँ एल्किला क्लोराइड बन गया, आपको क्या था कैसे था सब बता दिया हमने। चलिए आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो ये हमारे पास फोर्थ लेसन था, और फोर्थ क्या सकते हैं मेथड था, क्या था? एल्किल हैलाइड बनाने की। ठीक, फिफ्थ लेसन एंड लास्ट लेसन है किसकी? एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड्स करने पे। थायोनिल क्या था? SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, जैसे देखते हैं, पहले यहाँ तक नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने कई बार कहा, और दिस इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट बिकॉज सम रीजन्स, बट कुछ एफर्ट करना होगा आपके लिए। क्या? पेन कॉपी पहली बात लेके बैठना है और नोट करना है कौन कहाँ से बॉन्ड हो रहा है। पहले आप बेसिकली अपने समझने के लिए कुछ इशारा से बनाइएगा, उसके बाद 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि अगर इसी को अगर हम नाम के तौर पे देखें, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तभी ले लीजिएगा। चलिए, अगर हमने क्या था, एल्कोहल था, लेकिन एल्कोहल थोड़ा सा नाम देते C2H5OH। ये भी क्या है? एक तरह का एल्कोहल है। इसके अभिक्रिया हम किससे करा दें? PCl5 से। अब कराएंगे तो हमारे पास पता है कि ये एक साथ रहेंगे, क्या हो जाएगा? C2H5, यहाँ से एक Cl आ जाएगा, प्लस ये बना था, उसके बाद HCl बना था, तो HCl प्लस POCl3। तो नाम देखेंगे तो ये क्या है? एथिल, इसका एल्कोहल। फिर वही बात, क्या कि आप IPC नेम वाली क्लास को जरूर अटेंड कीजिए। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? एथिल एल्कोहल, हाँ, और इसका नाम क्या आ जाएगा? एथिल क्लोराइड। क्या सर इंग्लिश में समझ में आती नहीं, आप इंग्लिश पे ही लपेट देते हैं। ठीक है, हालांकि थोड़ी इजी वे समझ में आ जाएगा। तो ये उसी का हो गया, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। हालांकि बेसिकली मैंने दिखा था C2H5OH से, आप C3H7OH से देख सकते हैं, C4H9 से देख सकते हैं, C5H11 से देख सकते हैं। हाँ, तो इसी वही बात ना, एक बेसिकली बेस वाला तैयार होना चाहिए। उसके बाद आप एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत सारे कर सकते हैं ना। तो यहाँ तक नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। अगला रिएक्शन हमारे पास एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से। थोड़ा सीन करते हैं, अगर आप में पॉसिबल है तो मिटा के कर सकते, पॉसिबल है। एल्कोहल की थोड़ा सा एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2 से। इसको इरेज कर लें। अब फिर वही मेथड पे आते हैं। उसके बाद थ्योरम तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप अपने से भी लिख लेंगे। हाँ, बट अभी थोड़ा सा पेशेंस बनाएंगे और थोड़ा सा देखते चलेंगे। क्या एल्कोहल क्या होगा? क्या सर बार बार पूछ के बेइज्जती कर रहे हैं, हमें आता नहीं, आप बार बार पूछ रहे हैं, ये बात है जी? नहीं, अब आपको आता होगा। यहाँ पास क्या बोल गया? एल्कोहल, इसके अभिक्रिया हम किससे करानी है? थायोनिल क्लोराइड से। तो क्या होता है? SOCl2। क्या सर हमें तो याद भी नहीं है फार्मूला। चलिए अब देखते हैं कुछ रीजन्स क्या है। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कह सकते हैं कि फार्मूले आएंगे,
जिसका एक कॉपी आप बनाइए, पतली सी, हालांकि 5 या 10 रुपये की आती होगी। उस पर आप क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जितने भी फार्मूले हैं, आई मीन उसको नोट डाउन करते चलेंगे ना। हालांकि देखिए, अब जैसे इसमें आया थायनिल क्लोराइड, इससे पहले आया था फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और उससे पहले कुछ आता रहेगा एथीन आया था, और उसके बाद मेथीन आया था। हाँ, तो कुछ फार्मूले को क्या करेंगे आप नोट डाउन करते चलेंगे, जिससे आपको बेसिकली अगर दोबारा भी रिटर्निंग, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट बेस्ड ऑन ओनली फार्मूला पे, अगर आपको फार्मूला याद है एल्कोहल का, थायनिल क्लोराइड को हम बनाना क्या सीख रहे हैं, एल्किल हैलाइड को, तो यहाँ लिख दिया, हमारे पास काम हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना सिंपल सा है। क्या सर पल्ले नहीं पड़ा? पल्ले नहीं पड़ा, उसका रीजन है कि आपको फार्मूले नहीं याद है। अगर मानते हैं कि अगर हमारे पास ये एल्कोहल दिया, हमें थायनिल क्लोराइड का फार्मूले नहीं पता, तो आप सोचिए, अमेजिन कीजिए, कभी रिएक्शन कर सकते हैं? जी सर नहीं। सही बात है। अगर यहाँ पे हमने थायनिल क्लोराइड को मानते, हमने मान लिया कि क्या है, SOCl2 है। अब पता है, तब रिएक्शन थोड़ी बहुत एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली हो जाएगा जब हमें एल्किल हैलाइड की फार्मूला पता हो। एल्किल हैलाइड में पता है क्या होता है, RX होता है, और X की जगह पर Cl लिया तो Cl आ जाएगा, तो हमने यहाँ किया Cl, तो मेन कंपाउंड तो बन गया। इसके बाद इधर जो लगे उसे को लपेट लेंगे, बस हो गया। इतना ही ईजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बेसिकली हर एलिमेंट यानी जो कंपाउंड है उसका आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, आई मीन सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद, उसके बाद आप बेसिकली बहुत ईजी वे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया। चलो तो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या सर झोंक देते हैं? जी नहीं, तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। हमें बनाना क्या है, RCl। ये हमारे पास क्या बन गया, एल्किल हैलाइड बनाना सीख रहे हैं। एल्किल हैलाइड बन गया, उसके बाद प्लस हो गया होगा। देखिए H यहाँ पे है, H है तो Cl से विक्रिया रिटर्न फिक्स है कि करेगा ही करेगा। तो हमारे पास क्या बन गया, HCl। उसके बाद H हमारे पास यस है, ऑक्सीजन कितनी बार है, एक बार, एक ऑक्सीजन को भी इसके बाद दे दें, कितना हो जाएगा, 2 बार, क्या बन जाएगा, SO2। हो गया रिएक्शन, दैट्स इजी एंड सिंपल वे। हो गया होगा। चलिए, तो थ्योरी में आप अपने से भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एल्कोहल की विक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर हमें क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड। इसको हालांकि हीट किया जाता है, आई मीन ऐसा सिंबल देखिएगा तो इसका क्या मतलब होता है, हीट किया गया। तो थ्योरी में आप अपने से लिख सकते हैं तरीका। क्या लिखेंगे, एल्कोहल की विक्रिया, लिखिए, पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, लिखिए, एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। लिख लिया होगा। चलिए, तो हालांकि मेरे पास एक कमेंट आया था, किसी बच्चे का था, आई मीन नाम तो नहीं याद है, और उसने कहा था कि हमने 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, बट हमें 12th की समझ में आएगी कि नहीं आएगी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हालांकि उसका बेसिकली यही हमारे पास सोल्यूशन था कि आपको करना क्या है, जो क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जितने भी फार्मूले आएंगे एक कॉपी पे आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर आपको अब तक मेरी आवाज़ जा रही होगी तब, हाँ आई होप जा भी रही होगी, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे, फॉलो किए होंगे तो, आई मीन सब्सक्राइब किए होंगे तो, और बेल आइकन को प्रेस किया होगा तब, और उस पर भी आल पे कमेंट किया होगा, आई मीन सेलेक्ट किया होगा तब, ठीक है। आई होप आपको जा रही होगी, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जितने भी फार्मूले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप एक कॉपी पे नोट डाउन करते चलेंगे, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना। हम जो एक्स्ट्रा फार्मूले बताए, जैसे थायनिल क्लोराइड का आ गया, तो आप एक कॉपी खरीदिएगा, 5 या 10 रुपये की आती है, सिंपल वाली, थोड़ा सा पतली होगी, चलेगी, ज़्यादा मोट नहीं करनी है क्योंकि फार्मूले बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें ज़्यादा यूज नहीं है। तो उस पर जैसे एल्कोहल हो गया तो आपको पता होगा कि OH लगाए तो एल्कोहल ही आएगा। हमने बता दिया Cl लगा यानी हैलाइड लगा है तो हैलाइड में ये आएगा। इससे पहले हम लोग पढ़े थे पेंटाक्लोराइड। बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है, सिंपल सा है कि आप अपना क्या करें, एक फार्मूले की कॉपी बनाएं, उसमें जितने भी फार्मूले आते जाएंगे, अभी तो बहुत सारे आएंगे, अभी तो बहुत सिंपल सा है, बहुत सारे फार्मूले आएंगे, तो उसको क्या करेंगे आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, हाँ, जिससे आपको क्या हो जाएगा, बहुत ईजी वे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी और आप बेहतर से बेहतरीन करेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। अगर आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट जितना भी होता है आप सबको फॉलो किए और नोट्स जरूर बनाएं। आप अपना नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि अपने हाथ का लिखा हुआ बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है। कंपेरिजन किसी भी बड़े कोचिंग से या किसी कहीं से भी नोट करने से बेहतर कि आप अपने हैंड से बनाएं, भले ही थोड़ा सा खराब लिखा लाइक मी, जैसे मैं लिखता हूँ थोड़ा सा खराबी, बट अपना ही होता है, सुना होगा जी। चलिए, अगर बात अच्छी लगी तो
लाइक जरूर कीजिएगा, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। हालांकि इसकी थ्योरी आप लिख लीजिएगा, हमने आपको बोल भी दिया। चलिए, ये 5 तरीके हो गए। छठा तरीका देखते हैं हमारे पास, हैलोजन विनिमय द्वारा, एक्सचेंज द्वारा, हैलोजन एक्सचेंज द्वारा। 5 तरीके हो गए। छठा है आज, आई मीन इस क्लास का लास्ट मतलब है एल्किल हैलाइड बनाने का लास्ट तरीका, हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय द्वारा, इसमें क्या होता है, हैलोजन होता है हमारे पास, विनिमय किया जाता है, यानी RX होता है। ठीक है, इसमें होता है क्या, पहले देख लेते हैं। RX होता है यानी एल्किल हैलाइड होता है, इसके बिना सोडियम आयोडाइड से हाँ कराएंगे तो आपको इतना पता होगा कि ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये यहाँ से ब्रेक होगा। हाँ, यहाँ पे XI को छोड़ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, RI प्लस Na किसके साथ जुड़ जाएगा, X के साथ, NaX हो गया। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड। हालांकि इसमें एसीटोन की क्या होता है, प्रेजेंस होती है, CH3CO CH3। ठीक है, आपको चैप्टर में पढ़ना भी एसीटोन, तो देखिए जैसे फार्मूला आ गया ना, CH3CO CH3 एसीटोन। अगर आप कॉपी ले होंगे तो उस पर नोट करेंगे, तो दोबारा जब भी आप उसे पढ़े रहेंगे तो आपको बोला जाएगा एसीटोन से अभिक्रिया करानी है, तो आपको समझ में आएगा ना कि ये करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल है, बस आपको सभी के सभी फार्मूले लर्न होने चाहिए। ये हो गया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaI यानी सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। हो गया, जिसे अब दिख रहा होगा, जस्ट वेट जी, दिख रहा है, जिसे हेनकील स्टाइलिन, आई मीन हिंदी थोड़ी सी मेरी वीक है, आप देख लीजिए। अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की हिंदी वीक होती है, कुछ लोगों की इंग्लिश, और मेरी दोनों वीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वीक है। चलो, हालांकि इससे क्या फर्क पड़ता है, आपको मैंने आपको एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं कर पाया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हिंदी वीक है या इंग्लिश वीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको जो समझाया आपको समझ में क्लियरली आया कि नहीं, दैट्स इट्स योर ड्यूटी कि आप समझे, और इट्स माई ड्यूटी मैं उसको समझाऊँ। तो हमारे पास क्या है, तो 6th अभिक्रिया है, 6th मेथड है हमारे पास एल्किल हैलाइड बनाने का, हैलोजन विनिमय द्वारा, यानी हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड होती है, X हमारे पास कुछ भी होगा I को छोड़ के, और इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, सोडियम आयोडाइड से, विथ प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इसका नाम जरूर लिखिएगा एसीटोन, और कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा अलग से। तो हम कराएंगे तो एल्किल आयोडाइड बनेगा और सोडियम X बनेगा, यहाँ पे X आएगा, सॉरी हाँ, तो ये लिखा गया है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे हम कराए हैं, NaI से विथ प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, एल्किल आयोडाइड, और इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, हेल्किन स्टाइलिन अभिक्रिया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक, तो हमने आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ेंगे, यानी कोई भी कंपाउंड पढ़ेंगे तो पहले हम उसका मेथड देखेंगे, यानी बनाने की विधि देखेंगे, उसके बाद फिजिकल गुण देखेंगे, उसके बाद केमिकल गुण देखेंगे, उसके बाद उसके यूजेस देखेंगे, और इफ यानी हो तब। ठीक, तो हम लोग पढ़े थे एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, 6 तरीके से हमने बनाना सीख लिया, यानी एल्किल हैलाइड हमने 6 तरीके से बनाना सीख लिया है। अब अगला हम क्या करेंगे, 6 तरीका हो गया, अब इसके क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण। तो इसके भौतिक गुण एंड केमिकल गुण क्या पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। हालांकि मेरे पास कमेंट ये भी आया था कि वीडियो को थोड़ा सा लेंथ बढ़ाइएगा, हालांकि लेंथ तो बढ़ा देता, बट इतने एफर्ट करने के बाद व्यू नहीं आता तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, तो हमें वीडियो बनाने में अच्छा भी लगे। आप कमेंट कीजिए, कमेंट कर अच्छी बातें लिखिए, हमें अच्छा लगे तो, न लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, या ना लगे तो आप सजेशन दीजिए ना,
आपको ना करने से बेहतर कि आप कोई सजेशन दीजिए ताकि हम सुधर सकें, ताकि आप अच्छा एफर्ट लगाएं। ठीक है, तो आप लाइक और शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे पास, हालांकि लाइक करने से कुछ होता नहीं है, बट आप लाइक करने से हमें अच्छा लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आई मीन जिसने भी मुझे कमेंट किया था मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी कि नहीं, तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को देखा है तो आप मुझे ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा कि हाँ ठीक है समझ में आया, और एक कॉपी जरूर बनाइएगा जिससे आप उस पर विथ फार्मूले और 2-4 फार्मूले जो कि आ जाए नोट कीजिएगा, जिससे आप सेंड कर सकते हैं मेरे। आई मीन पहले इतने का नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक है, मेरी इंस्टा आई डी है RAHUYADAV राहुल यादव .1937। ठीक है, इतने पे इंस्टा आई डी पे आप अपनी एक जो फार्मूले की कॉपी है उसका फर्स्ट पेज क्लिक कीजिएगा और मेरे पे सेंड जरूर कीजिएगा, जिससे हमें लगेगा कि आपने कॉपी जरूर बनाई है ना। ये उनके लिए नहीं, ये बातें सबके लिए है कि जिन्होंने भी फार्मूले की कॉपी बनाई है उसका फर्स्ट पेज आप कॉपी के लिंक खींचिएगा, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप क्या बोलते हैं इंस्टा आई डी पे शेयर कीजिएगा, आई मीन सेंड कीजिएगा, जिससे हमें देखिएगा, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, अब तारीन पढ़िए। चलिए, तो अब तक आज के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है, थैंक यू।